गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। सात संगत साखी का विषय है सात संगत हिसाब। चलिए सुनते हैं सात संगत आज की ये साखी। सात संगत, जया सुबह उठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सात संगत, जया का पति सात संगत अविनाश ऑफिस के लिए निकल गया था। सात संगत, कुछ दिनों पहले ही सात संगत जया के घर पर बच्चे का जन्म हुआ था और वो बहुत कमजोर थी। सात संगत, ऑपरेशन की वजह से उसे अभी भी दर्द हो रहा था। सात संगत, डॉक्टर ने रेखा को आराम करने को बोला था, तो इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां सास ननद और दोनों उठा रही थी। सात संगत, लेकिन ताने और उलाहने के साथ सुबह उठने के बाद सात संगत किसी ने भी रेखा के कमरे में झांक कर ये देखने की कोशिश नहीं की कि सात संगत उसको कुछ चाहिए या नहीं। सात संगत वो भी अपनी तरफ से कुछ मांगने की सात संगत शर्मा रही थी। सात संगत, और वो बस नाश्ता आने का इंतजार कर रही थी। तभी सात संगत ललिता जी की आवाज आई। वो कठोर होकर बोली, सात संगत, बस यही दिन देखना रह गया था बहू। सात संगत जी, बच्चा पैदा करने के बाद लगता है जैसे तुम तो महारानी बन गई हो, कितनी आलसी हो गई हो। यह भी कोई तुम्हारा उठने का समय है। सात संगत जी, जया की ननद लता भी व्यंग से हंसते हुए बोली, अरे माँ, भाभी जी, तो बच्चे का बहाना मिल गया है। बच्चे को लेकर वो बिस्तर पर पड़ी रहती है। सुबह सुबह सास और ननद की ऐसी बातें सुनकर उसका मन खराब हो गया। सास संगत, वो रो पड़ी। वैसे भी रात भर वो बच्चों को गोद में लेकर बैठी रहती थी, क्योंकि रात भर उसका बच्चा जागता था। सात संगत, रोता था। हालांकि अविनाश भी उसकी मदद करता था, लेकिन अविनाश दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाता था, तो जया उसे थोड़ी देर के लिए सोने को बोल देती थी। सात संगत, बच्चे का रोना सुनकर भी सास और ननद में से कोई बच्चे को संभालने नहीं आता था। सात संगत, अब उन दोनों ने तो पहले ही दिन सात संगत जया को बोल दिया था कि हम लोग दिन भर घर के काम करके थक जाते हैं, तो रात को बच्चा हम नहीं संभालेंगे, खुद ही संभालना। सात संगत जी, रात भर जागकर जया की आंखें के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लगती थी। सात संगत, उसकी आंखों में नींद साफ दिखाई दे रही थी। उसकी कमर में भी बहुत दर्द था। उसे जलन भी हो रही थी। सात संगत, और ऊपर से भूख की वजह से उसकी हालत खराब थी। सात संगत, अब सास और ननद भी बहुत सवेरे उसे ताने मारने बैठ गई थी। सात संगत, तो उसने सोचा कि जब तक बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं थी, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती थी। सात संगत, सास और ननद को मैंने कितना आराम दिया। सात संगत, क्या यह मेरे मुश्किल समय में मेरे लिए थोड़ा सा काम भी नहीं कर सकती? सात संगत, जो मुझे ताने मारती है। सात संगत जी, औरतें होते हुए भी इन्हें मेरी तकलीफ समझ क्यों नहीं आती? तभी ललिता जी की आवाज फिर सुनाई दी। सात संगत, वो बेटी लता से बोल रही थी, अरे मैंने तो बच्चे के जन्म के बाद 5-6 दिनों में ही काम करना शुरू कर दिया था। आजकल की बहुएं तो जैसे बच्चा पैदा नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कोई लड़ाई लड़कर आई हो। सात संगत, ये सुनकर जया का गला भर आया। सात संगत, लेकिन उससे कुछ नहीं बोला। सात संगत, उसका बच्चा फिर रोने लगा। वो बच्चे को चुप करवाने लगी। सात संगत, कि तभी उसके शरीर में खिंचाव उठा। उसे हल्की सी सात संगत टीस उठी। सात संगत, पर ये दर्द उन शब्दों की चुभन से बहुत कम। सात संगत,
उसको लग रहा था बच्चों को रोने की आवाज़ सुनकर सास चिल्लाते हुए बोली, अरे बच्चा भी नहीं संभाल सकती, दिन भर ये बच्चा रोता रहता है, कोई और काम तो तुझसे हो ही नहीं रहा। सास संगत, कम से कम बच्चे को चुप ही करवा ले। सास संगत जी, जया यह सोचती रह गई कि क्या माँ जी ने जब बच्चा पाला था तो उनका बच्चा रोता नहीं होगा। उसने आंसू पोंछे और सोचने लगी कि क्या माँ बनने की यही कीमत होती है कि घर के लोग उसको ताना मारे, उसे भूखे पेट रखे। इतना सुनने के बाद सास संगत तो उसको खाना मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी सास को पता था कि अगर उन्होंने बहू को खाना नहीं दिया तो वो बेटे को फ़ोन करके बोल देगी। तो थोड़ी देर में ललिता जी खाने की थाली लाई सास संगत। वो बोली, चलो अब जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारी ननद बार बार तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाने वाली। इतना कहकर वो खाने की थाली देकर चली गई सास संगत। थाली में केवल 2 रोटी देखकर जया परेशान हो गई। आजकल उसकी सास उसको बहुत कम खाना दे रही थी। सास संगत, थाली में मानो 2 रोटी नहीं, पान के 2 टुकड़े पड़े थे। उसकी आंखों से फिर आंसू आने लगे, लेकिन उस बेचारी ने जब नज़रअंदाज करके वो खाना खाना शुरू कर दिया सास संगत, क्योंकि सास संगत जी उसको बहुत भूख लगी थी। जल्दी ही उसने दोनों रोटी खा ली। सास संगत, उसकी सास भी उधर खाने के लिए बैठ गई थी। सास संगत, जया धीरे से बोली, माँ जी 2 रोटी से मेरा पेट नहीं भरा, दीदी को बोल दीजिए मेरे लिए 1-2 रोटी बना दे। सास संगत, सास बैठे बैठे ही बोली, बहू थोड़ा सा पानी पीकर पेट भर लो, अगर अब ज़्यादा खाओगी तो और मोटी हो जाओगी। फिर अगर मेरे बेटे का मन तुमसे भर गया तो मुझे मत कहना। सास संगत, उधर से लता भी ताने मारते हुए बोली, हाँ भाभी, आपने अपना शरीर देखा है, आपको तो अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना। जया हैरान बोली, दीदी अभी बच्चे का जन्म हुआ है, मुझे बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, ऐसे में मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है। अभी मैं शरीर के बारे में नहीं, अपनी सेहत के बारे में सोच रही हूँ। मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगी, फिर मैं घर के काम कैसे करूँगी, बच्चा कैसे संभालूँगी। तो सास बोली, सास संगत, वही तो बात है बहू, अभी तो तुम घर का काम नहीं कर रही हो, फिर तुम्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत क्या है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सास संगत, वो भूखी रह गई। उसने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकाला सास संगत, और अपने पति को वो फ़ोन मिलाने लगी सास संगत, लेकिन पति ने फ़ोन नहीं उठाया। 2-4 बार फ़ोन करने के बाद अविनाश ने फ़ोन उठाया तो फिर से वो अपनी सास से बोली कि माँ जी 2 रोटी से मेरा पेट नहीं भरा, आप दीदी को बोल दीजिए मेरे लिए 1-2 रोटी और बना दे। सास गुस्से में बोली, अरे तुझे समझ नहीं आता, ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। इन्हीं सब कारणों से जो पुरुष होते हैं वो घर के बाहर सुख की तलाश करने लगते हैं। फिर तुम्हारा पति भी दूसरी पत्नी ले आएगा तो मुझे मत कहना, मेरे बेटे ने गलती कर दी। सास संगत, जया तड़पते हुए बोली, माँ जी ये आप क्या बोल रही है, क्या एक औरत अपने कमज़ोर शरीर के साथ ये बातें सोचेगी कि मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मेरा पति कहीं बाहर भटक जाएगा, आप मुझे 1 रोटी और दे दो। लता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, सास संगत, भाभी भूखा रह लोगी तो मर नहीं जाओगी, अब मैं तुम्हारे लिए 1 रोटी नहीं बनाने वाली, जल्दी से आकर तुम रसोई संभालो और जितना खाना है खा लेना, कोई मना नहीं करेगा। सास संगत जी, जया अब खामोश हो गई और उधर अविनाश की आंखों में भी कुछ आंसू आ गए
कि उसकी पेट के पीछे उसकी माँ और उसकी बहन उसकी पत्नी का किस तरह से ध्यान रख रही थी। उसे तो माँ बहन पर भरोसा था और वो पत्नी की तरफ से नियंत्रित था सास संगत। लेकिन आज उन दोनों की बातें सुनकर वो तो हैरान था सास संगत। उसको कभी लगा ही नहीं था कि उसकी माँ और उसकी बहन का ये रूप भी हो सकता है। उसने तुरंत फ़ोन रख दिया और वो आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जाने के लिए निकल गया। और इधर जया ने भी सास और ननद की कुछ नहीं बताया सास। बस वो अविनाश को सच्चाई दिखाना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो लता ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने भाई को देखकर वो हैरान होकर बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सास संगत जी, उसने लता को घूरते हुए देखा और सीधा रसोई में गया। हाथ धोकर सबसे पहले अविनाश ने आटा तैयार किया और जल्दी से 2 रोटी बनाकर वो अपनी पत्नी के लिए सब्जी रोटी लेकर कमरे में चला गया। पति को यूं ही देखकर जया की आंखों में आंसू आ गए और खाना देखकर तो रो ही पड़ी सास संगत। तो अविनाश ने हाथों से जया को खाना खिलाया। सास संगत जी, खिलाने के बाद वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकला और माँ को आवाज़ लगाते हुए बोला, माँ, आपकी इस घर में होते हुए भी ये घर में क्या हो रहा है? बेटे की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर ललिता जी कमरे से बाहर आई तो बोली, ऐसा क्या हो गया? तो बोला, सास संगत, आपने मेरी पत्नी के खाने पीने में कमी क्यों की? क्या आप इसको इंसान नहीं समझती? उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप इसको ताने मारती हो। मैं ये सहन नहीं करूँगा सास संगत। और आपने क्या कहा कि ये ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी और मैं भटक जाऊँगा। क्या आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं है? माँ, सास संगत जी, क्या आप मुझे ऐसा समझती है? क्या आप मुझे ऐसा समझती है कि केवल पत्नी के शरीर से ही प्यार करूँगा और अगर ये मोटी हो जाएगी तो मैं कहीं और दूसरी पत्नी ले आऊँगा। आपकी सोच मेरे बारे में कितनी घटिया, कितनी गलत है सास संगत। बेटे की यह बात सुनकर ललिता जी तो हैरान हो गई। उनके चेहरे पर एक चुप्पी आ गई। अविनाश गुस्से में बोला, सास संगत, आज के बाद से अगर आपने जया को भूखा रखा तो फिर आप अकेले इस घर में रह लेना। मैं जया के साथ इस घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके लिए मैं एक नौकरानी रख लूँगा। आप लोगों के खाने पीने पर मैं इतना खर्च करता हूँ, इससे अच्छा है मैं अपनी नौकरानी को पैसे दे दूँगा। कम से कम वो नौकरानी ईमानदारी से जया को खाना बनाकर खिला देगी। सास संगत जी, अब ये सुनकर तो सास संगत ललिता जी और लता दोनों की नज़रें झुक गई, क्योंकि घर का सारा खर्चा अविनाश उठाता था। कमरे के अंदर बैठे ही जया की आंखों में एक उम्मीद जाग गई सास संगत कि उसका पति उसके साथ है। अविनाश आगे बोला, जया भूखी रहेगी और हम लोग पेट भर के खाएंगे, ये कैसे हो सकता है सास संगत? मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है। अगर इस हालत में इसका शरीर कमज़ोर हो गया तो पूरा जीवन इसका बहुत मुश्किल में बीतेगा। भले ही मेरी पत्नी का वजन थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन उसे कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। अविनाश ने अपनी तरफ से अपनी बात माँ और बहन के सामने रख दी, लेकिन उन लोगों के व्यवहार में इतनी जल्दी बदलाव कहाँ आने वाला था सास संगत। बेटी के सामने तो वो बहू को कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन जब वो ऑफिस जाता था तो फिर से वो बहू को ताने मारने लगती थी। अविनाश ये देखकर जाता था कि उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने भरपेट खाना खा ली, लेकिन जब जया उसको बताती थी कि पीठ पीछे सास और ननद ताने मारती है,
तो अविनाश का मन बहुत खराब होता था। सास वो समझ गया था कि इन दोनों को समझाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए 3 महीने के अंदर ही अविनाश ने अपना तबादला करवा लिया। सासिंगर ट्रांसफर के साथ उसका प्रमोशन भी हुआ। वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दूसरी शहर में चला गया। ललिता जी ने अविनाश को बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रोका सासिंगर, क्योंकि उसने देख लिया था कि साथ रहकर उसकी पत्नी के साथ बहुत गलत होता है। तो वो दूर से ही माँ और बहन की जिम्मेदारी तो उठा रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे माहौल में छोड़ना नहीं चाहता था जहाँ दिन भर उसको ताने सुनने को मिले। यहाँ तो सात जी अविनाश समझदार था, तो उसे गलत का साथ नहीं दिया। उसने गलत के साथ रहने का विकल्प नहीं चुना। लेकिन कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो पत्नी के साथ लाख गलत हो रहा हो सासंगत, फिर भी अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी के नाम पर पत्नी को नरक की अग्नि में सासंगत जी झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। फर्ज और जिम्मेदारी के नाम पर ना जाने कितने ही लोग मानसिक और शारीरिक अत्याचार के शिकार बन जाते हैं। अगर उनके लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन सासंगत जी परिवार में जो लोग गलत करते हैं ना, क्या उनके पति पूरे ईमानदारी, सिफारिश और जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। सासंगत आपके इस बारे में क्या विचार है? आपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सासंगत साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सासंगत जी अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सासंगत जी प्यार से कहना।